नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको फिर से उत्तराखंड के हास्य कवि शेरदा अनपढ़ जी की एक हास्य कविता सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है तीन चेलियां सौरासे हाल, अर्थात तीन बेटियां और उनके ससुराल के हाल। तो जैसे जैसे मैं ये कविता कुमाऊनी में सुनाती चलूँगी, आपको हिंदी में अर्थ भी बताती चलूँगी। तो किस्सा इस प्रकार है कि एक बार तीन बेटियां किसी त्यौहार के दिन अपने अपने ससुराल से अपने मायके की ओर जा रही थी। तीनों का मायका एक ही गांव में था, तो इसलिए रास्ते में उनकी मुलाकात होगी। एक दूसरे को पैलाग नमस्कार करके उन्होंने एक दूसरे के हाल पूछे और तीनों ने निर्णय लिया कि क्योंकि ये लंबा रास्ता है, हमें साथ साथ काटना है, तो हम ऐसा करते हैं, एक दूसरे के ससुराल के बारे में किस्से कहानियाँ कहते हुए चलेंगे। बारी बारी हम अपने अपने ससुराल के बारे में एक दूसरे को बताएंगे। तो पहली बेटी की बारी आई, तो उससे दोनों बेटियों ने पूछा कि तू ऐसा कर, तो अपनी सास के बारे में बता। तो पहली बेटी ने अपने सास के बारे में क्या कहा, ये मैं कुमाऊनी में पढ़ के सुनाती हूँ और उसके बाद आपको हिंदी में अर्थ बताऊंगी। तो पहली बेटी बोली, दीदी के सुणु सासों के बारे में, सास जे के छू दो तीन छू और मिहू पे तो जूने भूतिण छू। दिन भरी कचकचाट करनी, धानक अलबलाट करनी, बिरौचारी किकाट करनी, मुसेचारी चिचाट करनी। नन चलहूँ भूते रही, ठुल चलकू बुगहूँ जई, जाड़जू ख्वारन जांठ तोड़ रखी, सौरजू पुठांग भांट तोड़ रखी। दीदी यस छुरे मेरी सास, सहजे के छू एक पे जनूरे में चली, दे त सासू हबेर मी नी सासू भली। तो बेचारी उस बेटी ने अपनी सास का हाल क्या सुनाया, हिंदी में बताती हूँ कि दीदी मेरी सास क्या है, एकदम पिशाचनी है और मुझ पे तो जिंदा भूत की तरह लगी रहती है। दिन भर कचकच करती रहती है और काम कर, जल्दी जल्दी काम कर, जल्दी काम कर बोलती रहती है। बिल्ली की तरह हमेशा नीडी रहती है और मेरे आसपास मंडराती रहती है और चूहे की तरह इरिटेट करती है, चू 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 गंदी सी आवाज़ निकाल के। और जो उनका छोटा बेटा है यानी मेरा देवर, उस पे तो बिल्कुल भूत ही रही हैं, मतलब उस पर भूत की तरह सवार हैं। और मेरी उनका जो बड़ा बेटा है यानी मेरे जेठ जी, उन्हें तो खाने को आती है। बेचारी मेरी जो जेठानी है, उनके सर पे तो उन्होंने लकड़ी जैसी ही तोड़ रखी है। और मेरे ससुर जी, उनके तो पीठ की हड्डी तक तोड़ रखी है। दीदी ऐसी है मेरी सास, सास थोड़ी है, भूत की बेटी है। ऐसी सास होने से तो मैं नी सास ही अच्छी थी। तो ये थी पहली बेटी की ससुराल के हाल। अब दूसरी बेटी का नंबर आया, तो दोनों बेटियों ने उससे कहा, देख हमने सास के बारे में तो सुन लिया, अब तू ऐसा कर, अपने ससुर जी के बारे में सुना। तो दूसरी बेटी ने अपने ससुर जी के बारे में क्या कहा, कुमाऊनी में पहले सुनाती हूँ। सौरजे के भय एक जूने खबीस भय, और पुर 420 भय। जन्म भरी सास कुने रह गई, मिहू नथ बणूरे रह गई, कानन कनफूल ल्यून कुणाची ल्यूने रह गई, और उन्हें थे मेर मैतक डबल छी, चुरकुन बुरकुने में न्यगी। दीदी सौरजुक दाढ़ी फुलबेर गाओ एरे, ओ बाजू जुंग फुलबेर घुगते माओ हैरे। दाढ़ी फुलबेर गाओ एरे, जुंग फुलबेर घुगते माओ हैरे। दांत सब कुकाओ हैगी, पर वे आज ले मानली ग्वाट, ओ बाजू मडुआक चैनी 10 रुआट। द्वि पतेली भात खे जानी, नंतिन चाहिए रह जानी। पे दिन भर बाघे की चारी डुडाट करनी, ओइजा रात भर भैंसे चारी अड़ियाट करनी। दीदी यस छनवे म्यार सौर, दे कभती तनर ले खाई थौर। तो दूसरी बेटी ने अपने ससुर जी के बारे में कहा कि क्या बताऊँ मैं अपने ससुर जी के बारे में। ससुर जी थोड़े हैं जिंदा खबीस हैं और पूरे 420 हैं, मतलब बड़े चालाक हैं। मेरी सास ज़िंदगी भर कहती रह गई कि मेरे लिए एक नथ बना दो, नथ बना दो। बनाते ही रह गए, पर वो नथ कभी नहीं बनी। वैसे ही मुझसे भी कहा था कि मेरे लिए कान के कुंडल बनाएंगे, वो भी बनाते ही रह गए, लाते ही रह गए, आज तक वो कभी नहीं आए। और ऊपर से मेरे जो मायके से पैसे आए थे, वो पता नहीं कहाँ गायब कर दिए उन्होंने। और मेरे जो ससुर जी हैं, उनकी दाढ़ी फूल फूल के मतलब गले तक आ गई है और उसमें जुएँ ऐसे हैं कि उनकी घुघुतों की माला बनाई जा सकती है। और उनके दांत पीले हो गए हैं, उसके बाद भी मतलब खाने पीने में बिल्कुल कमी नहीं है। 10-10 मडुए की रोटी खा जाते हैं और 2 पतीली भात खा जाते हैं, और बच्चे बेचारे उन्हें देखते रह जाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं बचता है। और ऐसा खा पी के उसके बाद दिन भर बाघ की तरह दहाड़ते हैं और रात को भैंस की तरह अड़ियाड़ते हैं। दीदी ऐसे हैं मेरे ससुर, और ऐसे ससुर तो मतलब बिल्कुल ही उनके तो बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो ये दूसरी बेटी ने अपने ससुर जी के बारे में बताया। अब आई तीसरी बेटी की बारी, तो उनसे पूछा, इन दोनों बेटियों ने कहा कि देख सास ससुर के बारे में तो हो गया है, तू ऐसा कर अपने पति के बारे में बता। तो उसने बोला ठीक है, अपने पति के बारे में बताती हूँ। तो उसने क्या कहा, पहले कुमाऊनी में सुनिए। दीदी के सुणु मैसक बार में, पहली मैसू की निगुरी जात, और मैं के सुणु रन करक बात। आदतक छू निगुर जन, उइजा दिखणक छू ननु नन,
आदतक छू निगुर जन, ओइजा दिखणक छू नानू नन, मुणी मुणी ग्वार मुणी मुणी काओ, मुणी मुणी ग्वार मुणी मुणी काओ, धाणक सुस्त छू खाणक छाओ, मुणी मुणी ग्वार मुणी मुणी काओ, धाणक सुस्त छू खाणक छाओ, मिहू खुसाणी ज झौ छू और भ्यारवाहूँ बिरु बल्द ज बौ छू, मिहूँ खुशाणिक ज झौ छू और भ्यारवाहूँ बिरु बल्द ज बौ छू, गदू ज गालड़ छिन दीदी धड़ू ज आँख, गदू ज गालड़ छिन दीदी धड़ू ज आँख, आँख जे के भय सुद्दे छिलुके ज राख, आँख जे के भय सुद्दे छिलुके ज राख, तुमण को मुखड़ छू जानी कोला उसे रो, तुमण को मुखड़ छू जानी कोला उसे रो, मिहूनी बुलाने रनकर पोरबे रात बे रिसे रो, दीदी यस छू वे म्योर मैंस, मैंस जे के भय गोठ बादणी बाखोड़ भैंस। तो तीसरी बेटी ने अपने पति के बारे में कहा, दीदी क्या बताऊँ अपने पति के बारे में, पहले तो आदमी की जात ऐसी है, उसके बाद मैं अपने पति के बारे में क्या बताऊँ, सारी की सारी आदत उसकी ख़राब है और दिखने में इतना छोटा सा लगता है और थोड़ा थोड़ा गोरा है, थोड़ा थोड़ा काला है, काम करने में बिल्कुल आलसी है और खाने में बिल्कुल एक्टिव है। मुझसे तो मिर्ची की तरह हमेशा नाराज़ रहता है, गुस्से में रहता है और वहीं बाहर वालों के लिए एकदम भीगी बिल्ली या फिर बछड़े जैसा है, बिल्कुल सौम्य। उसके गाल बिल्कुल कद्दू जैसे हैं और आंखें धड़वे यानी बिल्ले जैसी हैं। आंखें बिल्ली जैसी मतलब समझो कि जैसे अंगारे होते हैं ना, वैसी आंखें हैं और तुमड़ जैसा मुंह है, तुम्हें लगेगा कि उसा रहा है, मतलब सूज रहा है। तुमड़ा एक तरीके की लौकी होती है, तुम मुंह देखोगे लग रहा है कि सूज गया है और मुझसे कल रात से बात ही नहीं कर रहा है। तो दीदी ऐसा है मेरा पति। मेरा पति क्या है, वो तो मतलब गौशाला में बांधने लायक भैंस का बच्चा है। तो ये थी तीसरी बेटी के पति की कहानी। तो दोस्तों ये थी हमारे शेरदा अनपढ़ जी की हास्य कविता तीन चेलियाँ सौरा से हाल। कैसी लगी आपको ये कविता? दोस्तों आपको आगे भी उत्तराखंड की कुमाऊनी, गढ़वाली लोक कथाएँ, कहानियाँ, इनके बारे में जानना है तो कृपया प्रवासी उत्तराखंडी को फॉलो करें। नमस्कार।